दो सवालों को मैं एक साथ ही आपके साथ में रखता हूँ, क्योंकि एक साथ में उसका मार्गदर्शन हो सकता है। पहले ऐसा है कि पुरातन परिवार पद्धति और अब की परिवार पद्धति, इसमें बदलाव आ गया है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब जीवन यापन की जरूरत के कारण क्यों ना हो, परिवार एकल हो गए हैं। और परिवार एकल होने के कारण माता पिता दोनों भी व्यस्त रहने लग गए हैं, तो वो कितना बच्चों को ध्यान दे पाता है, कितना संस्कार दे पाते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप माता पिताओं को अपने बच्चों के प्रति क्या मार्गदर्शन करेंगे, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हम जैसे सामाजिक संगठनों में काम करने वालों के लिए है। कुछ ऐसा है कि सामाजिक संगठनों की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जब भी कोई घटना इस तरीके से हो जाती है, तब सबसे पहला प्रश्न चिन्ह सामाजिक संगठनों पर आता है कि संगठन क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है। चित्र ऐसा भी है गुरु जी की, परिवारों में जब कोई भी समस्या प्राथमिक स्वरूप में होती है, तब वो प्राथमिक स्वरूप में वो समस्या किसी को बताता नहीं, वो खुद ही परिवार के अंदर हल करने का प्रयास करता है। और जब समस्या उग्र स्वरूप ध्यान कर लेती है, धारण कर लेती है, जब समस्या बड़ी हो जाती है, तब वो समाज के पास आता है, संगठन के पास आता है। उस समय समाज के पास भी उसका कुछ हल नहीं होता। तो ऐसे दोनों ही परिप्रेक्ष्य में माता पिता की भूमिका और सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से चाहूंगा गुरु जी। बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। पिछली पीढ़ी तक ऐसा था कि आधुनिक माता पिता के ऊपर दादा दादी हुआ करते थे और वे संस्कारों को जानते थे और उनसे संस्कार पोता पोती में आ जाते थे और अपने आप ही नई पीढ़ी में भी संस्कारों का कुछ सिंचन हो जाता था। अभी जो माता पिता बने हैं वो स्वयं संस्कारहीन है, उनको ही पता नहीं है। और इसलिए सच्ची बात तो यह है कि माता पिता को स्वयं 7-7 दिन निकाल करके किसी स्थान पर जा करके ऐसे शिविर को अटेंड करना चाहिए कि उत्तम पालकत्व कैसा हो सकता है, अच्छा पालक बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता है। और मैं गीता परिवार से कहूंगा कि पालकों के शिविरों का आयोजन अब किया जाए। क्योंकि एक बात बताता हूं, एक बार 5-7 वर्ष पहले की बात है, अमेरिका में खोज हुई कि सबसे कठिन काम कौन सा है, और उसमें कठिन काम है, पहला नंबर था पेरेंटिंग, माता पिता का काम, पालक का काम। क्योंकि खाली जन्म देना, बायोलॉजिकल बर्थ इज नॉट द ओनली वर्क, उसको जन्म दे दिया, लेकिन उस बालक का संगोपन करने के लिए इनमें क्या गुण होने चाहिए और कौन सी कलाएं विकसित होनी चाहिए, इसका उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया। इंजीनियर बनने के लिए 6 साल पढ़ता है, चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए पता नहीं कितने वर्ष पढ़ता है, अच्छा बाप बनने के लिए क्या पढ़ता है, अच्छी माँ बनने के लिए क्या पढ़ती है। इसलिए उनको भी चाहिए कि वे विवाह होते ही या उसके पहले भी अच्छे पालक बनने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कोई शिविर आयोजित हो। ऐसा शिविर आप चाहेंगे तो गीता परिवार आयोजित करेगा, निश्चित रूप से करेगा, आपके सहयोग से करेगा। लेकिन मातृत्व पितृत्व को भी जानना चाहिए। एकदम जन्म देने से माता पिता नहीं हुआ जाता, उस बालक की मानसिकता को जान करके, उसके सारे पहलुओं को जान करके, और यह इन लोगों को प्राप्त करना चाहिए। अब जब शिविर में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का कुछ मार्गदर्शन आज सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल होगा। उनको चाहिए कि वे स्वयं उसको जाने, उसको अपने जीवन में उतारे। जब तक माता पिता स्वयं कुछ संस्कार अपने में नहीं लाएंगे, तब तक यह संस्कार बालकों में नहीं जा सकते हैं। इसलिए माता पिता को इसके लिए तैयार होना चाहिए, फिर वो शिविरों के माध्यम से हो, चाहे स्वयं अध्ययन करके उस माध्यम से हो। अच्छी बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर गर्भ संस्कारों तक का अब चिंतन किया जाने लग गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ज्ञान उपलब्ध भी है, शिविरों में जब जाएंगे तब जाना, उसको हम अरेंज करेंगे। लेकिन इस प्रकार का ज्ञान जो उपलब्ध है उसका उपयोग करके, और माता पिता को बैठ करके एक दूसरे के साथ ही चर्चा करनी चाहिए कि अच्छा पिता बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए और अच्छी माँ बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। यू कैन टीच ईच अदर। हमारे यहाँ पर ऐसी पद्धति है कि अध्ययन में 2 लोग काम आते हैं, तो माता पिता दोनों भी एक दूसरे को पूरा परफेक्ट बना सकते हैं,
और उनको जो चाहे वो मार्गदर्शन गीता परिवार भी कर सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। अब दूसरा जो प्रश्न आपका है, ये बात नितांत सत्य है कि समाज के लोग, परिवार के लोग जब समस्या छोटी होती है तब उसको वहीं पर सल्टाने का प्रयास करते हैं, लोगों के ध्यान में भी नहीं आने देते हैं। आपने तो बड़े अच्छे शब्दों में कहा, मैं थोड़े तीखे शब्दों में कहता हूं। मुझे पता है कि लव जिहाद के कुछ प्रकरणों के कुछ विचित्र घटने के पहले सामाजिक कार्यकर्ता जाकर के उसके बाप को कहते हैं, भाई को कहते हैं कि अरे तुझा बहनीला संभाल, तुम्हारी बेटी की ओर जरा ध्यान दो, हमारी बेटी ऐसा कर नहीं सकती, हमारी बहन ऐसा कर नहीं सकती, ऐसा करके रिटॉर्ट करते हैं। कम से कम अपेक्षा ये होती है कि उनको समझ ले वो क्यों बोल रहे हैं, उनके पास क्या प्रमाण है और फिर क्या किया जा सकता है, उनके साथ संवाद तो करें सौम्यता से। उनको झिटक करके और ये लोग अपमानित करके भेजते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेगा? इसलिए आप सामाजिक संगठन के अधिकारियों की भूल है ऐसा मान करके मत चलिए। ये समाज ही इस प्रकार का लापरवाही वाला समाज हो गया। इसलिए उस पिता को, उस माँ को, उस परिवार के आसपास के लोगों को लगना चाहिए कि हमारा कर्तव्य था, ये पहले उनका अपराध है और बहुत थोड़ी सी जिम्मेदारी आप पर आती है। इसके बारे में आपको निश्चंक रहना चाहिए।